राधे राधे। राधे राधे। तो अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया तो उसमें बोला कि एनीमिया के केसेस बढ़े हैं 4 के कंपैरिजन में। ठीक है। तो रेड ब्लड सेल क्या होता है? तो इसको एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल बोलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा होता है सेल में, जो भी ब्लड में जो भी सेल होते हैं ना, वाइट ब्लड होता है तो सबसे ज़्यादा सेल दो ही होते हैं, एक तो वाइट ब्लड और रेड। तो रेड सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये कहाँ बनता है? ये रेड बोन मैरो में बनता है, इन द अडल्ट। जो होल बोन के बीच में जो गैप सी होती है ना, वहाँ पे बनता है अडल्ट में। ठीक है, अडल्ट में। तो बेसिकली इसमें आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता इन मोस्ट ऑफ द मैमल एंड आर बायकॉन्केव इन शेप, मतलब ऐसा बायकॉन्केव, दोनों साइड से ऐसा हॉलो सा दिखेगा। ठीक है। तो रेड कलर होता है क्योंकि इसमें आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड है हीमोग्लोबिन। तो ये प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, इसकी वजह से रेड होता है, हेंस इसका नाम और कलर ऐसा पड़ा है। देन इसकी एवरेज लाइफ स्पैन 120 डेज़ की होती है। ठीक है। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। तो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं, इसको आरबीसी का स्प्लीन को। ठीक है। तो एबीओ सिस्टम ब्लड के क्या होते हैं? तो बेसिकली ए जो होता है, 4 जो है मेन ब्लड ग्रुप होते हैं जिसको ए बी ओ में डिफाइन करते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए, तो इसका मतलब ए एंटी जीन है इसमें ऑन द रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में जीन है और एंटीबॉडी है प्लाज्मा में। बी में है बी जीन है और एंटीबॉडी है प्लाज्मा में। ओ में कोई भी जीन नहीं है और एंटीबॉडी ए एंड बी है प्लाज्मा में। ए बी में क्या होगा कि ए एंड बी एंटी जीन है और कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो इसलिए जो ओ होते हैं यूनिवर्सल डोनर होते हैं और ए बी जो होते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है। राधा राधा। तो आर एच सिस्टम तो बेसिकली क्या है? रेड ब्लड सेल जो समटाइम्स हैव अनदर एंटीजन, ये भी एक जीन होता है, अ प्रोटीन नोन एज आर एच डी एंटीजन। ठीक है। अगर वो प्रेजेंट होता है तो योर ब्लड ग्रुप इज़ आर एच डी पॉजिटिव, इफ़ इट इज़ एब्सेंट योर ब्लड ग्रुप इज़ आर एच डी नेगेटिव। तो बोलते हैं ना, ये पॉजिटिव बी पॉजिटिव, मतलब बी पॉजिटिव मतलब ये आर एच डी जो है। ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया, तो बोला है कि 2023 का जो बजट है उसमें बोला है कि इसको 2047 तक इसको कम करना है। तो ये देखा है ट्राइबल में ज़्यादा होता है, पर जिन ट्राइबल में सिकल सेल एनीमिया होता है ना, उनको मलेरिया होने के चांसेस जो है कम रहते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। तो अनीमिया क्या होता है? अनीमिया में बेसिकली व्हेन यू डोंट हैव इनफ जो रेड ब्लड सेल और योर रेड ब्लड सेल डजेंट वर्क एज दे शुड, या तो है नहीं या फिर हैं तो काम नहीं करे ढंग से। तो इसमें क्या न्यूट्रिशन देते हैं? B12 देते हैं, Fe आयरन देते हैं, फॉलिक एसिड, ये टैबलेट्स देते हैं। ठीक है। देन सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, तो ये बजट में अनाउंस करा था 2023 के। तो एम है कि 2047 तक इसको ख़त्म करना है। और उसका कंपोनेंट क्या क्या है कि अवेयरनेस बढ़ानी है। देन है बेसिकली जो 7 करोड़ लोग हैं उनको स्क्रीन करना है, और एज ग्रुप जो 0 से 40 ईयर के जो बीच में है ना, उनको स्क्रीन करना है। स्पेशली ट्राइबल एरिया में ज़्यादा टारगेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एनीमिया होता है इन लोगों में। देन सिकल सेल एनीमिया तो क्या होता है कि चेंज इन 1 नाइट्रोजन बेस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम 11। तो इसमें क्या होता है कि जब क्रोमोसोम 11 होता है ना, उसमें नाइट्रोजन बेस जो चेंज हो जाता है, तो क्या होता है कि डिफेक्टिव जो है हीमोग्लोबिन होता है, तो उसका शेप चेंज हो जाता है, सिकल सेल का हो जाता है वो। ठीक है। राधे राधे। तो इसमें इसको ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं? स्टेम सेल थेरेपी करते हैं, जीन थेरेपी करते हैं। देन है राधा राधा। तो गवर्नमेंट ट्राई करे कि जो दो कैरियर हैं सिकल सेल एनीमिया के जीन्स, 2 आदमी जो कैरियर हैं उनको शादी नहीं करें। मान लो एक्स दो में है, एक फीमेल में और एक मेल में है, तो वो कैरियर है, तो उनको उनके बीच में शादी नहीं होगी कि वो एक्सप्रेस हो जाएगी। ठीक है। देन सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में क्या डिफरेंस होता है? तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो क्वालिटेटिव डिफेक्ट है, और जो थैलेसीमिया वो क्वांटिटेटिव, मतलब थैलेसीमिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन कम बनता है, हीमोग्लोबिन जो सेल होता है, रेड ब्लड सेल कम बनते हैं, और सिकल सेल में क्या होता है कि वो डिफेक्टिव बनते हैं। ठीक है। तो थैलेसीमिया क्या होता है? इनहेरिटेड होता है, ये हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, कॉज बाय डिफेक्ट इन द सिंथेसिस ऑफ 1 और मोर ऑफ द हीमोग्लोबिन चेन। तो चेन में डिफेक्ट हो जाता है, मतलब कम बनती हैं ये। ठीक है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का, इसमें चेन होता है, 2 चेन होंगी, अल्फ़ा की 2 और 2 बीटा की चेन होंगी, और इसमें हीमोग्लोबिन और आयरन होता है। ठीक है।
देन है राधे राधे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 क्या बोल रहा है कि 50% से ज़्यादा वुमेन है उनको अनीमिया है, और ये 2000 सॉरी ये नेशनल जो 4 वाला है उसके कंपेरेटिवली बढ़ा है। तो अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी तो ये 2018 में लॉन्च हुई थी और बेसिकली 22 तक था, पर अभी भी चल रही है ये। तो इसका एम है कि जो वल्नरेबल एज ग्रुप हैं जैसे वुमेन, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, इनमें अनीमिया को कम करना है। तो इसमें बोला है कि डिज़ाइन टू रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया बाय 3% एनुअली अमंग चिल्ड्रन, एडोलेसेंट एंड वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज दैट इज़ 15 से 49 बिटवीन द ईयर 18 से 22। मतलब जो हर साल 3 कम करने, मतलब पहले 100 होते थे, फिर 97 होंगे, फिर इसके बाद में 94 हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते 3% कम करते जाना है। तो इसका स्ट्रैटेजी 6x6 स्ट्रैटेजी। तो इसमें बोला है कि इट इम्प्लाइज 6 एज ग्रुप, ठीक है, 6 इंटरवेंशन एंड 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म रिड्यूस करने के लिए एनीमिया को। एनीमिया मुक्त भारत जो है इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यूनिसेफ रिलीज़ करता है, ठीक है। देन है वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोग्राम। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च करा है 2012 में। तो इसका एम है कि जो रिड्यूस करना है प्रिवलेंस एंड सीवियरिटी ऑफ एनीमिया इन एडोलेसेंट, दैट इज़ 10 से 19 साल की लड़कियों में। एडोलेसेंट में लड़कियां नहीं लिखा है, लड़के भी हो सकते हैं। थ्रू सुपरवाइज वीकली इंजेक्शन ऑफ आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट एंड बाय एनुअल हेलिमेंटिक कंट्रोल, ठीक है। तो मतलब ये एडोलेसेंट में देखा। टारगेट ग्रुप कौन सा होगा? स्कूल गोइंग एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ इन 6 to 12th क्लास एनरोल इन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड म्यूनसिपल स्कूल एज वेल एज आउट ऑफ द स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स, ठीक है। गर्ल्स एंड बॉय दोनों में है, गवर्नमेंट और आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल उनके लिए भी है ये। देन नेशनल डिवॉर्मिंग डे, तो ये 2015 में लॉन्च हुआ है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च करा है। तो इसको बाइनली 10 फरवरी 10 अगस्त को करते हैं। टारगेटिंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट थ्रू स्कूल एंड आंगनवाड़ी, तो वहाँ पे जाके करते हैं, डिवॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसका एम है कि जो वॉर्म इन्फेस्टेशन है उसको कम करना है, मतलब एलिमिनेट करना है, एंड बेटर न्यूट्रिशन हो जिससे और हेल्थ अच्छी हो चिल्ड्रन की, एंड एडोलेसेंट लिविंग इन एरियाज विद हाई सॉल्ट ट्रांसमिटेड हेलिमेंटाइसिस बर्डन, जिस एरिया में ज़्यादा होते हैं ना वार्मिंग, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो वहाँ पे इसमें एल्बेंडाजोल टैबलेट दिया जाता है जो कि WHO ने अप्रूव कर रखा है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल वॉर्म्स इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, ठीक है। तो इसमें यूज़ करते हैं एल्बेंडाजोल वॉर्म, एल्बेंडाजोल, बंडा सा है वॉर्म गंडा बंडा सा है। तो में ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है इवॉल्व स्ट्रैटेजी टू एवेड टी सेल इम्यूनिटी। तो मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है ये, ठीक है। तो ये क्या करता है? द सेल्यूलर मैकेनिज्म एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एनहांस्ड MHC इनहिबिट बाय ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑन इन्फेक्शन एंड डिजीज रिमेन टू बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि CD4 सेल जो होते हैं जो है क्या है, वायरस इन्फेस्ट द सेल, वायरस जो इन्फेक्ट करता है सेल को। तो स्मॉल सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन अटैच टू MHCI, तो ये बेसिकली क्या है, सेल के बाहर जैसी वायरस गया सेल के अंदर, तो ये क्या करेंगे तो जब वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसमें से थोड़ा सा मटेरियल लेके सेल जो है वो ऊपर जो MHC है उधर लगा देगा, एंटीजीन जैसे लगा देगा, लैंड जीन जैसे ऊपर लाएगा। तो जो टी सेल है वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा जीन को और उसको अटैक करेगा, मारेगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है ना इसमें कि ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, तो इससे क्या होता है कि वो एंटीजीन ही नहीं आ रहा है, MHC जो इसके ऊपर आ ही नहीं पा रहा है, तो वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, फिर मारेगा कैसे। राधे राधे, ठीक है। तो CD8 सेल जो वो किलर सेल होते हैं, CD4 सेल जो होते हैं वो प्रोटेक्टर सेल होते हैं, ठीक है। देन है वाई इज़ विशाखापट्टनम बीच आर ग्लोइंग शिमरिंग ब्लू। तो इसमें क्या है कि बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से हो रहा है ये। तो बायोल्यूमिनेसेंस क्या बोलते हैं? दे आर बायोल्यूमिनेसेंस इज द प्रोडक्शन एंड एमिशन ऑफ अ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब ऐसा करता है तो ये थ्रू आउट मरीन हैबिटाट फ्रॉम ओशन सरफेस टू डीप सी फ्लोर, मतलब सरफेस पे भी नीचे भी दोनों जगह मिलते हैं,
मरीन ओशन में। तो बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है विद इन ऑर्गेनिज्म। तो ये कब होता है, जब वो फॉर अ रिएक्शन टू अकर स्पीसीज मस्ट कंटेन ल्यूसीफेरिन। ल्यूसीफेरिन अ मॉलिक्यूल होता है, ये ल्यूसीफेरिन मॉलिक्यूल होता है। जब वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा ना तो लाइट प्रोड्यूस करता है ये ल्यूसीफेरिन, ठीक है। मैनी मरीन क्रीचर जैसे कि स्पंज हो गया, जेलीफिश हो गया, वॉर्म्स हो गए, स्पीशीज़ ऑफ फिश भी हो जाएंगे, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, एक्टिनोडर्मा हो जाएगा, देन यूनिसेलुलर एल्गा जो होता है वो लाइट छोड़ते हैं, ठीक है। किस लिए? प्रेडेटर से बचने के लिए, प्रे को अटैक करने के लिए और मीटिंग के टाइम पे, इन 3 टाइम पे करते हैं ये। देन है व्हाट आर द प्रॉब्लम विद इंडियाज क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री। तो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री जो CDSCC जो है वो करता है। तो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया पर ICMR, तो रजिस्ट्री जो ICMR रखता है अपने पास में। तो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इज़ फ्री, ये फ्री होता है। ऑनलाइन पब्लिक रिकॉर्ड होता है, मतलब रजिस्ट्री जो होती है वो फ्री होता है, ठीक है। ऑनलाइन पब्लिक रिकॉर्ड होता है। सिस्टम ऑफ रजिस्ट्री ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल बीइंग कंडक्टेड इंडिया, मतलब मैं जाके देख सकती हूँ कि कहाँ कहाँ पे किस डिजीज़ के ऊपर क्या मेडिसिन दे रहे हैं, किन लोगों को दे रहे हैं। तो ये 2007 में लॉन्च हो रहा था, वॉलंटरी बेसिस पे है। उस टाइम पे जून 2009 में क्या हुआ कि DGCI जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने उसको मैंडेट कर दिया कि ऑल द ट्रायल टू बी रजिस्टर्ड देयर। पहले वॉलंटरी था कि कर भी सकते हो, नहीं भी, फिर उसमें 2009 में बोला नहीं, आपको रजिस्टर करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। राधे राधे।